आज बुशरा बीबी की बेटी और उनकी भाभी की मुलाकात हुई थी। उसके बाद अली बुखारी को, बल्कि वो कहीं और थे, उनको फ़ोन करके कहा गया कि आप आ जाएं। तो अली बुखारी साहब अंदर गए हैं और इमरान खान ने जो उनको बातें बताई हैं, एक तो उन्होंने पूछा, क्योंकि आपको पता है कि सुलेमान और कासिम वहाँ पे इमरान खान ने कहा था कि बाहर उसकी पिटिशन फ़ाइल करेंगे, जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ और ये टॉर्चर इमरान खान के साथ हो रहा है, तो उसका पूछ रहे थे। तो क्योंकि एकदम अली बुखारी को अंदर बुला लिया गया, तो कोई इन्फॉर्मेशन चीज़ें उनके पास नहीं थी। बाकी उन्होंने बताया इमरान खान ने कि उनको कोई अखबार नहीं मिल रहा, कोई टीवी नहीं है, उनकी एक किस्म की इन्फॉर्मेशन, उनकी बाहर की सारी इन्फॉर्मेशन बंद है। उनकी आपने देख लिया मुलाकातें बिल्कुल बंद है। मेरी बहन आखिरी जो उनसे जिनकी मुलाकात हुई थी वो मेरी बहन की थी, और उसको 2 हफ्ते 6 अगस्त को जो थी वो मेरी बहन की आखिरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद 2 हफ्ते में 2 दफ़ा मुलाकातें इमरान खान की बुशरा बीबी से होनी चाहिए, वो भी नहीं हुई थी। वो भी आज जाकर हुई है, मेरे ख्याल में 10 दिन के बाद। ये मेरा ख्याल है 10 दिन या 2 हफ्ते के बाद बुशरा बीबी से आज मुलाकात हुई है। और उनको किताबें, जब मेरी बहन नहीं है 2 हफ्ते पहले, उनको 4 किताबें लॉयर के थ्रू 4 किताबें जो मिली थी, जो मेरे ख्याल 1.5 दिन की बात है। कहते मैंने 2 दिन में पढ़ चुका हूँ। उसके बाद जो वहाँ किताबें हमने 2 तकरीबन महीने पहले दिए हैं, वो इन्होंने इमरान खान को नहीं दी। और ये आपको पता है कानूनी हक है इमरान खान का, नेशनली इंटरनेशनली, ये आप उनको डिप्राइव नहीं कर सकते। ये उनके बेसिक हकूक़ हैं। डॉक्टर्स नहीं, उनको कोई, पहले हमने किसी ने कहा था कि यहाँ पिम्स के डॉक्टर्स आए थे, कहते मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई है, पिछले 2 हफ्ते से किसी से मुलाकात नहीं हुई है। तो जो इमरान खान को आइसोलेट किया हुआ है, तो अली बुखारी ने कहा, इमरान खान ने पूछा केसेस का, कि लोगों का केसेस का अरेस्ट तो नहीं कोई हुआ है, लोगों के बारे में कि ये जो अब लोगों ने जब ये 14 अगस्त को उन्होंने बाहर निकले पीटीआई, कोई अरेस्ट तो नहीं हुआ, उसका पूछा। लोगों के केसेस का पूछा। उन्होंने उनको सुबह सुप्रीम कोर्ट का बताया कि क्या हुआ है। तो अली बुखारी ने कहा कि फिर खान साहब हंस पड़े थे कि क्या उम्मीद रखते हो, चल छोड़ें उसको। इमरान खान ने तो ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं दी, लोगों का पूछा। उन्होंने कहा सबके लिए पैगाम भेजा। उन्होंने कहा देखो, सबको कहो हिम्मत करें। ये जो वक्त होता है ना, ऐसा वक्त, ये मुश्किल वक्त है, लेकिन ये मैं 2 साल से जेल में बैठा हूँ, मेरा भी मुश्किल वक्त आप कह सकते हैं नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी आप एक मकसद के लिए आप ये जद्दोजहद कर रहे हैं और ये जो तहरीक चलाई है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अंधेरी रात है ये गुज़र जाएगी, और इंशाअल्लाह इसके बाद सुबह आप ज़रूर तुलू होते देखेंगे, रोशनी होएगी, आप इसकी फ़िक्र ना करें, ये वक्त गुज़र जाएगा। उन्होंने लोगों को मेरे ख्याल में हिम्मत का पैगाम दिया कि सब हिम्मत रखें, हौसला रखें, ये वक्त गुज़र जाएगा, ये उनका पैगाम था। और ख़ुद जब मजबूत खड़े हैं, तो मेरे ख्याल में इमरान खान हम सब के लिए एक सिंबल हैं, एक इंस्पिरेशन है, और उन्हीं को देखकर हम भी आज यहाँ बैठे हैं। हमने यहाँ से नहीं हटना। हम, अगर आप इसको एहतजाज कहना चाहते हैं, आप एहतजाज कह दें, लेकिन बेहतर ये होगा जेल जो इंतज़ामिया है कि वो हमारी मुलाकात हमारे भाई से करा दे, क्योंकि अब 2 हफ्ते हो गए हैं कि जब पिछली दफ़ा वो भी मेरी बहन एक केस में मुलाकात हुई थी, ये लेकिन मुलाकात वाले दिन पे 1.5 महीना हो गया, मुलाकात नहीं हुई है हमारी। केस में जज ने मेरी बहन, उन्होंने बुलवाया था फैमिली को, तो जेल इंतज़ामिया ने सिर्फ मेरी बहन को इजाज़त एक को दी थी, तो इसलिए जेल इंतज़ामिया इजाज़त नहीं दे रही है कई महीनों से। और इमरान खान ने कहा इसके ऊपर भी आप पिटिशन डालें कि यही किताबों के ऊपर जो डॉक्टर्स ने इनको
उनका मुआयना कर सक रहे, और जो मुलाकातें फैमिली के साथ नहीं हो रही हैं, जो ये सारी चीज़ें, जो आइसोलेशन है और जो टॉर्चर है, ये टॉर्चर में गिना जाता है। ये जो आइसोलेशन होती है, आज वो क्या बता रहे थे कि लॉ के मुताबिक 4 दिन से ज़्यादा आप किसी को आइसोलेशन में नहीं रख सकते, ये यहाँ के रूल्स हैं ना। तो इसका मतलब इमरान खान को आपने कई महीनों से आइसोलेशन में रखा हुआ है। ये क्यों रखा हुआ है, ये पहले बताएं। ये कोई ये जिन्होंने रखा हुआ है, जो इमरान खान कहते हैं ये आसिम लॉ है, तो आसिम मुनीर बताएं तो सही कि इमरान खान के साथ ये जुल्म क्यों किया जा रहा है। अच्छा मैम, अभी आप यहाँ पे कितनी देर बैठेंगी? धरना है या एहतजाज कब तक जारी रहेगा? नहीं, एहतजाज नहीं है। दूसरा कुछ हमारी मुलाकात करवाएं, जो हमारा आज मंगल वाले दिन हमारी मुलाकात का दिन है। देखिए, अगर हम उठ के चले जाएंगे, इनको तो आदत पड़ गई है कि हमें उठाते हैं, जाके चक्री छोड़ देते हैं। अगर ये हमें चक्री छोड़ेंगे, हम वापस आ जाएंगे। मैडम, बड़े जयद साफ़ी बड़े बड़े कॉलम लिख रहे हैं कि इमरान खान जनाब माफ़ी मांगेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। बड़े बड़े जो साफ़ी हैं पाकिस्तान के, उन कॉलम्स के हवाले से आपका क्या? इमरान खान को क्या इस हवाले से बताया? अली बुखारी ने नहीं मुझे बताया कि पता नहीं ये कॉलम लिख कौन रहा है। लिखवाए जा रहे हैं, एक सेकंड, लिखवाए जा रहे हैं ना, ये कॉलम लिखवाया जा रहा है ना। ये देखिए, ये कॉलम कोई और मेरे ख्याल में बहुत ही परेशान और पैनिक में है। इमरान खान को आइसोलेट कर दिए और अपने ये टाउट्स के थ्रू अगर ये कॉलम लिखवा रहे हैं कि इमरान खान माफ़ी मांग लें। अब ये बात हो रही है, तो इमरान खान किस चीज़ की माफ़ी मांगेंगे? इमरान खान ने कोई जुर्म किया तो माफ़ी मांगे। इमरान खान के साथ जो जुर्म हो रहा है और जो इमरान खान के साथ किया गया है और जो पाकिस्तान की आवाम के साथ किया गया है, पहले तो बेहतर ये होगा कि जो आवाम के साथ जुल्म हुआ है इसके लिए वो माफ़ी मांगे। अच्छा, अलीमा खान साहबा, आप कह रही हैं कि चक्री से अगर ये लेके जाएंगे तो हम फिर वापस आ जाएंगे। हाँ, आज हम वापस आ जाएंगे। तो क्या आप अकेला यहाँ पे धरना देंगी पार्लियामेंटेरियंस को या वर्कर्स को भी साथ रखेंगे? मैं सिर्फ बात कर रही हूँ नौरीन नियाज़ी, डॉक्टर उज़मा और अलीमा खान, क्योंकि हमारी मुलाकात का मसला है ना, तो हम सिर्फ 3 अपनी बात कर रहे हैं। थैंक यू।